देखिए दोस्तों, जो लास्ट वीडियो आपके लिए जो अभी आई थी, उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे उसके थ्रू मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। साथ में ही मैंने आपको आंसर्स कैसे लिखना है, उस किस क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, ये सारी बातें बताई थी। लेकिन वहाँ पर हम स्ट्रेटजी को कवर नहीं कर पाए थे। तो जो स्ट्रेटजी वगैरह रहेगी हमारी, जो कुछ भी हमें समझना है, जो भी बातें इंपॉर्टेंट हैं, हम जल्दी से अब हम उन बातों को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, जो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो मैंने आपको दिखाए, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको समझ लीजिए। वो जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो 50-50 हैं। मतलब ये है कि जैसे कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स दूसरे सब्जेक्ट के देखते थे, तो वहाँ पर एक अच्छा चांस होता था, 90% से ज़्यादा चांस होते थे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मैच करते थे। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने दिखाए थे आपको प्रीवियस वीडियो में, कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया के, इसके आने के जो चांस हैं वो 50% है। 50% का मतलब ये है कि कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म को लेकर हमेशा से ही एक चीज़ कॉमन रहती है कि क्वेश्चन पेपर जो बनाने वाले व्यक्ति हैं, जो एग्जामिनर वगैरह जो व्यक्ति क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर रहा है, बनाता है, वो हमेशा ही इस पेपर में, इस सब्जेक्ट में बदलाव करता है। बदलाव का मतलब यह है कि 50% चांस है कि बदलाव होगा ही होगा। आपके अगर 10 क्वेश्चन आने हैं, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, उसमें से इतना तो है कम से कम कि 4 क्वेश्चन तो मैच कर ही जाएँ। 3-4 क्वेश्चन तो कन्फर्म है कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उससे 3-4 क्वेश्चन 100% चांस है कि आपके मैच करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, जो भले ही 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर था, लेकिन आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट था। तो जो मैंने अभी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखाए थे, उतना कंफर्म है कि 3 या 4 क्वेश्चन आपके लिए मैच कर जाएँगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझिए, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन अगर मैच ना करें और ऊपर से सारी वीडियोज़ भी अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट आपके लिए एग्ज़ाम रूम में जब आप बैठेंगे तो हो सकता है। अब हर चीज़ को हमें सॉल्व करना होता है, इसलिए यहाँ पर आप बात को समझिए। तो मैंने अपनी तरफ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं। उम्मीद है कि बाई चांस भगवान करे आ ही जाए पेपर, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम आ जाए, तो सबका ही भला हो जाएगा अच्छे से आप लोगों का। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैंने समझा दिया कि क्या किस क्वेश्चन में क्या आंसर आपको लिखना है। ठीक है, उम्मीद है बाई चांस आ ही जाए, कोई कंफर्म नहीं कह सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बार कह दिया आपको। बाय चांस आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख देंगे। लेकिन फिर भी हमें हमारी स्ट्रैटेजी हमें बिल्कुल ठोस लेकर चलनी है, जहाँ पर हमारे साथ बिल्कुल भी धोखा ना हो। अब यहाँ पे आपको वापस से सिलेबस पर फोकस करना है हर बार की तरह। आप अपने सिलेबस को देखिए, आपने अपने सिलेबस में 9 चैप्टर्स को पूरी तरह कवर कर रखा है। कवर कर रखने का मतलब ये है कि आपने 9 चैप्टर्स को अपने पूरे इस सब्जेक्ट के 9 चैप्टर्स को पढ़ लिया है। 9 चैप्टर्स पर आप फोकस कीजिए। जैसे कि अगर मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया है, संवैधानिक विकास और औपनिवेशिक राज्य, तो मैक्सिमम चांस है कि इससे एक क्वेश्चन आएगा, तो मैं इस क्वेश्चन को कर दूंगा। ठीक है, बस आपके पास ये होना चाहिए कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हो। यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि दोस्तों, आपको इतना पढ़ाया गया है ना, कि अगर आप पेपर में जाकर भूल भी जाते हैं, अगर आपको 80% 70% भी याद रहेगा, तब भी आप इतना लिख देंगे कि एग्जामिनर के लिए वो इनफ होगा। आप आराम से 5 पेज भर देंगे, इतना आपके पास कंटेंट रहेगा, क्योंकि जब जब आपको पढ़ाया ज़्यादा गया है, समझाया ज़्यादा गया है, तो आप बहुत ज़्यादा लिख कर आ जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि यहाँ पे 1857 का विद्रोह है, आपने ये पढ़ लिया तो कॉमन है, इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो वो ईज़ी क्वेश्चन आएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने शिक्षा और नए मध्य वर्ग को पढ़ लिया, तो ज़ाहिर-सी बात है क्वेश्चन आएँगे और आप बस आसानी से कर देंगे। सिंपल सा मैं यही कहूँगा कि आप अपने चैप्टर्स पर फोकस कीजिए। आप अपने जो भी आपको चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, आपने अगर उनको अच्छे से पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से कर कर आ जाएँगे। क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ना, समझना, ध्यान से थोड़ा रिमेंबर करना आपको क्या लिखना है इसमें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी अगर आप अच्छे से, अगर आपने चैप्टर्स को पढ़ा है तो। तो आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए परेशान ना हो कि अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सही से नहीं आए तो क्या दिक्कत होगी। दिक्कत कुछ नहीं होगी। आपको बस वहाँ पर देखना है कि ये वाला क्वेश्चन किस चैप्टर से संबंधित आया है, और समझना है इसमें नॉर्मली क्या बातें लिखनी हैं। तो आपको वो सारी बातें लिखनी जो आपको जो पढ़ाई गई हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा जो हमेशा ही कॉमन होती है, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगी। जैसे कि मान लो कि एक क्वेश्चन आ गया आपके एग्ज़ाम में कि 1857 के विद्रोह के कारणों को स्पष्ट कीजिए। अब क्वेश्चन तो आपको लग रहा है कि बस आपको कारण बताने हैं, लेकिन याद रखना ये ड्यू है, ये ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर अगर आपको कहा है कि सिर्फ 1857 का विद्रोह बताइए, आपको क्वेश्चन लिखा है कि 1857 के विद्रोह के कारणों की व्याख्या कीजिए, कारण पूछा गया है, तो आप ध्यान रखना एक चीज़ कॉमन है कि आपसे भले ही वो कुछ पूछे, लेकिन आपको पहले उस टॉपिक को आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। अब 1857 का विद्रोह क्या था, ये कैसे हुआ, नॉर्मली आपको ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी, उसके बाद आप मुद्दे पर आइए।
मुद्दे पे समझिए, आपको कारण बताना है, आप बताएंगे को आंसर एग्जामिनर को कि क्या कारण था, लेकिन कारण आप हल्का हल्का बताएंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन कारण को आप लास्ट में ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करेंगे कि ये मुद्दे थे जिस कारण से 1857 का विद्रोह हुआ। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि आपको स्टार्टिंग में एक बताना पड़ेगा कि 1857 का विद्रोह क्यों शुरू हुआ, मतलब शुरू क्यों नहीं हुआ, मतलब कहने का यह है कि किस तरह से शुरू हुआ। सामान्य बातें आपको बतानी पड़ेंगी जो आपको पढ़ाई गई है चैप्टर में। सिंपल सा है, आपने 1857 के विद्रोह के बारे में जो कुछ भी पढ़ा होगा चैप्टर में, जो वीडियो मैंने आपको बताई है, आपको लगभग 3 पेजेस तो नॉर्मल बातें लिखनी ही लिखनी है, और जो उसने मेन चीज़ पूछी है कारण, उसको आप 2-2.5 पेज में लिख दीजिए, बहुत अच्छा आपका परफेक्ट आंसर बन जाएगा। बात को समझिए, बात को समझो। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे बोल दे कि 1857 की विद्रोह का कारण लिखो, तो आप सोचोगे यार कारण तो सिर्फ 2 ही पेज में ख़त्म हो जाएगा, मैं क्या करूं। तो ऐसा कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर आपको जो भी पढ़ाया गया है ना, आपके चैप्टर में, आपके वीडियो में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, आप सामान्य बातें, जितना भी आपके पास ज्ञान था, सामान्य ज्ञान लिखेंगे और फिर आप कारण बताएंगे स्पष्ट तौर पर। ठीक है, ये कारण थे, तो इसी से आपका एक पूरा आंसर तैयार होता है। और ये मत सोचना कि आप भर कर आ रहे हो और एग्जामिनर आपको कम नंबर देगा। आप काम चलाऊ काम नहीं कर रहे हो। ये ड्यू एसओएल का रूल ही कहता है कि आप जब भाई, आपको पता है ड्यू के प्रोफेसर 10-10 पेजेस की मांग करते हैं, और 10 पेज कौन लिखेगा? जो पूरी रामकथा बताए वो लिखेगा ना 10 पेज। तो 7 पेजेस से कम तो वो सोचते भी नहीं है प्रोफेसर्स, जो रेगुलर कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो नॉर्मली मैंने आपके लिए 5 पेज डिसाइड किए जो कि परफेक्ट हैं सारी चीज़ें करने के बाद। तो 5 पेज अगर आपको लिखना है नॉर्मली, तो हमें नॉर्मली सारी बातें बतानी होती हैं। ठीक है, आप घबराना मत कभी भी। इसके अलावा आपने जैसे कि यहाँ पे आपने मान लो आपने मान लो सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ लिया, मान लीजिए मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह से संबंधित कोई अगर क्वेश्चन आता है, तो आपको पहले सामान्य जो भी आपको पता है सारी बातें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है इस आंदोलन से संबंधित। टीचर आप देखते ही आपको मार्क्स देगा, क्या क्यों देगा? वो कहेगा जो भी बच्चा बातें बोल रहा है वो इसी से रिलेटेड है, इससे बाहर नहीं है, वो कुछ और नहीं लिख रहा है, वो यही लिख रहा है, इसलिए नंबर वो देगा ही देगा आपको, गारंटी है वो नंबर आपको देगा। तो यही कहूँगा आपसे कि आप अपने सिलेबस पर फोकस करो। 9 चैप्टर अच्छे से अच्छे तरीके से आप पढ़ लो, एक बार क्वेश्चंस को देख लेना, अच्छे से पढ़ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिख कर आना है, आप लिख कर आ जाओगे। जैसे कि आपने मार्क्सवादी विचारधारा को पूरी तरह पढ़ लिया, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आपकी वीडियो, आपके चैप्टर्स में, आपने उसको पढ़ लिया। आपने औपनिवेशिक विचारधारा को पढ़ लिया। औपनिवेशिक विचारधारा मैंने आपको पढ़ाई है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा औपनिवेशिक विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा आपको मिल जाएगी। तो जो कुछ भी आपको पढ़ाया, आपने अगर ये पढ़ लिया, तो आपको जो कुछ भी पता है उसके बारे में आपको लिखना है सारा का सारा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई, लेकिन एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, स्ट्रेटजी आपकी हो गई। अब आगे अगर बात करें पेजेस की, तो देखो दोस्तों, पेजेस आप 5 से कम मत करना। 5 पेजेस से कम लिखने का मतलब आप गलत कर रहे हो अपने साथ, क्योंकि 90 नंबर का पेपर है यार। 90 नंबर का पेपर, पहले तो 75 नंबर का पेपर आता था, तब भी मैं 5 पेज कहता था बच्चों से कि 6 पेज लिखो, 4 ही क्वेश्चन करने होते थे उस समय तो वैसे, लेकिन फिर भी 90 नंबर का पेपर आ रहा है। अब नंबर तो बढ़ गए हैं ना, तो हमने पेजेस नहीं बढ़ाए, लेकिन पेजेस कम मत करो, 5 पेज से कम मत करो। अब अगर कोई व्यक्ति 4.5 पेज लिखता है, तो ऐसा नहीं कि वो फेल हो जाएगा, फेल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तो हमें पूरी तरह अव्वल आना है ना, हमें तो फर्स्ट आने की कोशिश करनी है, कुछ भी हो, हमें तो ऐसे नंबर लाने जो बहुत अच्छे हों। ठीक है, तो 5 पेज आपको लिखना ही लिखना है, 5 पेज आंसर लिखें। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, जो आप वीडियो से देखते हैं मेरी, और जो कंटेंट आप लिख कर आते हैं अपने एग्जाम में, अगर एक सही एग्जामिनर है, पढ़कर अगर वो कॉपी चेक कर रहा है, तो वो आपको नंबर ज़्यादा ही देगा, कम नहीं देगा, क्योंकि वो कंटेंट देखते हैं ना कि भाई बच्चा जो कंटेंट लिख रहा है वो किताब में लिखा हुआ है, वो कंटेंट ऐसा है कि वो भाई ऑथेंटिक है, वो सही है, तो वो नंबर आपको देंगे। अब आते हैं, एक डाउट है बच्चों का कि यार अभी तो सर आपने मतलब 9 ही चैप्टर कराए हैं, और मान लो एक करा दिए, लगभग आपने 10 ही चैप्टर कराए हैं, तो क्या ये इनफ है? देखो दोस्तों, 16 चैप्टर करने हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ना तो मैं 16 चैप्टर अभी आपको पढ़ा सकता हूँ, और ना 16 चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, ध्यान रखना। अगर वीडियोस की बात करी जाए ना, तो वीडियोस 16 चैप्टर पर जो वीडियोस बनेंगी वो लगभग 40 हो जाएंगी, 40 का आंकड़ा पार भी कर सकती हैं अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँ तो ये समझ लो कि आप पढ़ भी नहीं पाओगे, मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, दोनों के पास टाइम नहीं है। और 10 चैप्टर अगर आपने कर लिए, तो गारंटी दे रहा हूँ आपके सारे 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। 9 ही चैप्टर में वैसे तो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूँ तो अच्छी बात है। आपके 100% आप 5 क्वेश्चन आराम से ऐसे आएंगी, कर लेंगे आप। और हमेशा याद रखना, जो 10वें नंबर का क्वेश्चन होगा, जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा, उसे कभी छोड़ना मत। जब आपको लगे कि आपको कुछ आ नहीं रहा, मतलब आपने 3 क्वेश्चन 5 4 क्वेश्चन कर लिए और आपको एक क्वेश्चन आ नहीं रहा, तो हमेशा 10वें वाले की तरफ मुंह देखो,
क्योंकि 10वें वाला क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलते हैं और 4 ऑप्शन में 2 ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपको याद होंगे, ठीक है। और उसमें आप 3-3 पेज का आंसर लिखेंगे 10वें वाले पेज में, 10वें वाले क्वेश्चन में। और एक चीज़ है कि अब यहाँ पे एक डाउट है कि नोट्स जो हैं वो हार्ड लग रहे हैं, याद कैसे करें। देखो नोट्स वगैरह हार्ड कुछ नहीं है, हार्ड इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अभी आप लोगों ने कॉलेज जस्ट आपने स्कूल पास किया है और फिर कॉलेज में आए हैं। लेकिन ध्यान से समझिए, जब मैं आपको नोट्स पढ़ाता हूँ, समझा देता हूँ, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। जो मैंने आपको समझाया है वही आंसर क्यों नहीं लिखते आप लोग वही लिखिए ना जो मैंने आपको समझाया। जब आप आंसर लिखेंगे ना तो मेरी आवाज़, मेरी बातें आपको याद आती रहेंगी कि मैंने ये पढ़ाया आपको। तो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वही चीज़ें लिखिए। जब मैं आपको समझाता हूँ तो काफ़ी आसान भाषा में समझाता हूँ, तो वही ज़मीनी स्तर की जो भाषा है वो भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख कर आइए, सब कुछ सही जाएगा, बिल्कुल 100% सही जाएगा। वो बात अलग है कि DOSL का सिस्टम ख़राब है, वो कभी रिज़ल्ट कब निकालता है, कब देता है, वो अलग बात है, लेकिन आपका सही जाएगा 100%। आप लिख कर आइए। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और आंसर राइटिंग कैसे करनी यही कहूँगा। आंसर राइटिंग वीडियो में जिस तरह से आपको पढ़ाया गया है वैसे ही आप आंसर राइटिंग अपनी कीजिए। जहाँ से स्टार्टिंग की मैंने वीडियो में और जहाँ तक एंडिंग की है वैसे आप स्टार्टिंग में मतलब अपने आंसर राइटिंग कर सकते हैं। बाकी अपने ऊपर आपके डिपेंड करता है, आप समय के अकॉर्डिंग सिचुएशन देखिए, क्वेश्चन कैसा है उसके हिसाब से आप बदल सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगेगा आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो, आंसर्स को, क्वेश्चंस को, अपने विचार भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने सारी वीडियो देख ली तो आप आसानी से हर चीज़ समझ ही जाओगे कि क्या चीज़ कैसे करनी है। उम्मीद करता हूँ सारी वीडियो आपको पसंद आई होंगी, ये वाली वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।